student, good morning. Myself B.K. Maurya. Today we discuss about bryophyte. That topic concerned in plant kingdom. Bryophytes. What do you mean by bryophytes? Bryophytes दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ब्रायो मतलब जो दो पार्टों में पाया जाए, और फाइट मीन्स होता है फाइटा या फाइट मीन्स हम कहते हैं प्लांट कहते हैं। तो सबसे पहले ब्रायोफाइट टर्म को दिया गया था ब्राउन के द्वारा, ठीक है ना। द टर्म ब्रायोफाइट, यहाँ हम कह सकते हैं ब्रायोफाइट क्या होता है। ब्रायोफाइट या हम इसी को ब्रायोफाइटा कहते हैं। तो जो टर्म ब्रायोफाइटा था, टर्म ब्रायोफाइटा ये सबसे पहले गिवन बाय दिया गया था ब्राउन के द्वारा। ब्राउन टर्म ब्रायोफाइटा किसके द्वारा दिया गया था? ब्राउन के द्वारा दिया गया था। और इसका स्टडी इंडिया में शिवराम कश्यप ने की थी, इसलिए ब्रायोफाइटा का जो फादर कहे जाते हैं या फादर ऑफ ब्रायोफाइट, फादर ऑफ ब्रायोफाइटा इज शिवराम कश्यप। शिवराम कश्यप को कहते हैं, जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है। शिवराम कश्यप फादर ऑफ ब्रायोफाइट के नाम से जानते हैं। और टर्म ब्रायोफाइटा सबसे पहले ब्रायोफाइटा का नाम ब्राउन ने दिया था। फादर ऑफ ब्रायोफाइटा के जो है वो शिवराम कश्यप थे। ब्रायोफाइट का जो प्लांट होता है, ठीक है, ये ब्रायोफाइट का जो प्लांट होता है वो लैंड हैबिटाट और वाटर हैबिटाट दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। तो ब्रायोफाइट को ऐसे हम कह सकते हैं, ब्रायोफाइट प्लांट आर कॉल्ड एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का एम्फीबिया किसे कहा जाता है? तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए, वन वर्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपके कि ब्रायोफाइट जो होता है, ब्रायोफाइट्स का प्लांट को हम क्या कहते हैं? तो एम्फीबिया कहते हैं। प्लांट किंगडम का एम्फीबिया ये ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। आप ध्यान दीजिए कि ब्रायोफाइट को हम प्रायः मांस तथा लीवर वर्ट इसमें आते हैं। ब्रायोफाइट्स में मांसेस तथा लीवर वर्ट आते हैं। ब्रायोफाइट का हैबिटाट क्या होता है? ये जनरली उस स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर माउंटेन हो, मॉइस्ट और सैडी प्लेस पर ये ग्रो करते हैं। सबसे ज़्यादा ये ब्रायोफाइट को प्लांट किंगडम का क्या कहते हैं? एम्फीबिया कहते हैं, क्योंकि ये सॉइल में रह सकते हैं, लेकिन इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए यह सॉइल पर भी पाए जाते हैं और वाटर में भी ये इनका जीवन चक्र चलता है, लाइफ साइकिल चलती है, इसलिए इसे प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कहा जाता है। और ब्रायोफाइट जो है वो मॉसेस तथा लीवर वर्ट होते हैं। ये जनरली ग्रो उन प्लेस पर करते हैं, जैसे अगर हम कह लें इनका हैबिटाट क्या होता है? हैबिटेट इनका ये होता है कि ये जनरली ग्रो करते हैं
मॉइस्ट एंड सैडेड एरिया में, मॉइस्ट सैडेड एरिया, ठीक है। मॉइस्ट यानी छायादार नम स्थानों पर ये क्या होते हैं, जहाँ पर नमी हो, छाया हो, उस एरिया में ये ज़्यादा ग्रो करते हैं। जनरली ये मुख्य रूप से डैम मतलब बांध या ह्यूमिड तथा सैडेड स्थानों पर उगते हैं, ठीक है। ये रॉक चट्टानों पर भी पाए जाते हैं, सॉइल पर भी पाए जाते हैं। प्लांट सक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्लांट सक्सेशन का मतलब प्लांट के डिकेइंग करने में ये क्या करते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं। इनका शरीर एल्गी से अधिक डिफरेंशिएटेड होता है। जो इनका पूरा बॉडी होता है एल्गी से क्या होता है, अधिक डिफरेंशिएटेड होता है। और ये भी थैलस की तरह ही इरेक्ट होते हैं, प्रोस्टेट होते हैं। ये किसी सबस्टेट या किसी भी आधार से राइजॉइड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें जो क्या होता है, ना तो ट्रू लीव पाई जाती है, ना तो ट्रू स्टेम पाई जाती है, और ना ही ट्रू रूट पाई जाती है, और ना लीव पाई जाती है, ना स्टेम पाई जाती है। इसलिए इसके स्ट्रक्चर को, इसके प्लांट की जो मेन बॉडी होती है उसको हम थैलस के फॉर्म में कहते हैं। प्लांट की जो मेन बॉडी होती है इसमें हैप्लॉयड होती है। इसमें कोई भी प्लांट की जो मेन बॉडी होती है, यानी मेन बॉडी जो मुख्य इसकी बॉडी होती है ब्रायोफाइट की, जो मेन बॉडी होती है वो क्या होती है, हैप्लॉयड, ठीक है। हैप्लॉयड का मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इनके बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हैप्लॉयड सेट में इसकी प्लांट की बॉडी होती है, और हम ये कह सकते हैं कि ये गैमीट बनाने का काम करते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं, हैप्लॉयड सेट में प्लांट बॉडी होती है तो उसको हम कहते हैं गैमिटोफाइट स्टेज। क्या कहते हैं, गैमिटोफाइट स्टेज। तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमिटोफाइट होती है। जो मेन, अगर हम यहाँ कह लें तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी जो इनकी होती है उसको हम कहते हैं गैमिटोफाइट। उसको हम कहते हैं गैमिटोफाइट कहते हैं। मेन प्लांट बॉडी को, इसकी मेन प्लांट बॉडी को हम गैमिटोफाइट कहते हैं। जबकि इससे जुड़ा जो दूसरा शार्ट टाइम के लिए इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो गैमिटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है, और जिसके द्वारा जो ये जर्मिनेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी गैमिटोफाइट होती है, और जो डिपेंडेंट होती है वो स्पोरोफाइट होती है। तो गैमिटोफाइट को हम n से डिनोट करते हैं, स्पोरोफाइट को 2n से डिनोट करते हैं। तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो n फेज में पाई जाती है, और इस n फेज पर 2n फेज इस पे क्या होता है, डेवलप होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गैमिटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ब्रायोफाइट में सेक्स आर्गन जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं ब्रायोफाइट में जो सेक्स आर्गन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि इनमें जो सेक्स आर्गन होते हैं, सेक्स आर्गन
सेक्स आर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर। ठीक है। अब इसमें मेल सेक्स आर्गन को एंथीडियम कहते हैं। सेक्स आर्गन मल्टी सेलुलर होंगे और इसमें दो प्रकार के सेक्स आर्गन बनेंगे। मेल सेक्स आर्गन, मेल सेक्स आर्गन को हम एंथीडियम कहते हैं। इसको हम एंथीडियम कहते हैं। और दूसरा जो बनेगा उसको कहेंगे फीमेल सेक्स आर्गन। तो फीमेल सेक्स आर्गन को आर्चिगोनिया कहते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया या आर्चिगोनियम कहते हैं। तो एंथीडिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है जिसको, उसको हम एंथ्रोजॉयड कहते हैं। एंथ्रो, यहाँ हम ये दिखा सकते हैं कि एंथीडिया के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एंथीडिया के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है उसको हम एंथ्रोजॉयड कहते हैं। और आर्चिगोनिया से जो प्रोड्यूस होता है उसको हम सिंगल एग के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो एग सेल्स ये प्रोड्यूस करती हैं, एग सेल्स। तो सिंगल एग सेल्स और एंथीडिया से एंथ्रोजॉयड का फॉर्मेशन होता है और इनसे एग सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एंथीडिया और एंथ्रोजॉयड, यानी एंथ्रोजॉयड पानी में निकलते हैं जहाँ से ये आर्चिगोनियम के संपर्क में आते हैं और इनमें रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो जाइगोट होता है वो जाइगोट का तो फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कह लें हम कि जाइगोट होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट बनने के बाद जाइगोट में मियोसिस डिवीजन, परंतु नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ जाइगोट कैसे मेल सेक्स आर्गन से एंथ्रोजॉयड बनेंगे और फीमेल सेक्स आर्गन आर्चिगोनिया एग को प्रोड्यूस करेगी। जैसे ही एंथ्रोजॉयड मैच्योर होके एंथीडियम से निकलेंगे वो पानी में चले जाते हैं और फीमेल के सेक्स आर्गन आर्चिगोनिया से एग जो होती है वो भी निकलकर वाटर में चली जाती है और इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर नेसेसरी होता है, जिसके थ्रू इनमें फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है। फर्टिलाइजेशन या हम कह सकते हैं फ्यूजन के थ्रू इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट जब डेवलप कर जाता है तो 2n कंडीशन में हो जाता है और स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होने लगता है। और जैसे ही स्पोरोफाइट डेवलप कर जाते हैं तो उस स्पोरोफाइट में फिर मियोसिस डिवीजन होता है और हैप्लॉयड स्पोर बनते हैं। यही हैप्लॉयड स्पोर जर्मिनेट करके फिर एक नए गैमेटोफाइट प्लांट को क्या कर देते हैं? फॉर्म कर देते हैं। इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो इतना आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रायोफाइट्स, इसके बारे में आप समझे होंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट्स होगा तो हमको मैसेज करिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो ब्रायोफाइट को हम प्रायः मास या लीवर वर्ड के नाम से जानते हैं। तो हमें कह सकते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से अगर हम कह लें
तो अगर ब्रायोफाइट के हैबिट और हैबिटेट को देखा जाए तो ब्रायोफाइट मॉइस्ट साइडेड प्लेस पर पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट के प्लांट में राइजोइड या राइजोइड स्टेम एंड लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होते, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं, या इसी को फोलिएज कहते हैं। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं ब्रायोफाइट का जो प्लांट होता है मॉइस्ट साइडेड प्लेस पर पाया जाता है। इसमें इसके प्लांट में राइजोइड स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट होते हैं, यानी ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं होते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं, और इसको फोलिएज भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे ब्रायोफाइट में जो होता है ऐसे ब्रायोफाइट के प्लांट, ठीक है ना, यहाँ पे हम कह सकते हैं कुछ ऐसे भी ब्रायोफाइट के प्लांट होते हैं जिनमें रूट, स्टेम और लीफ डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, उसको लीवर वर्ट कहते हैं। देखो, मास किसे कहते हैं और लीवर वर्ट किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है। मास एंड लीवर वर्ट क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ब्रायोफाइट प्लांट, दोज ब्रायोफाइट प्लांट विच अनडिफरेंशिएटेड, जिसमें अनडिफरेंशिएटेड राइजोइड स्टेम लीफ होती हैं, उनको लीवर वर्ट कहते हैं। यानी ऐसे ब्रायोफाइट जिसमें राइजोइड स्टेम एंड लीव, ठीक है, ये तीनों चीजें अनडिफरेंशिएटेड हो, अनडिफरेंशिएटेड हो, तो उसको हम लीवर वर्ट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, लीवर वर्ट। ये तीनों चीजें क्या हो, अनडिफरेंशिएटेड हो, उसको लीवर वर्ट कहते हैं। और जिनमें ये डिफरेंशिएटेड नहीं होती हैं, ठीक है ना, जिनमें ये डिफरेंशिएटेड नहीं होती हैं, बात समझ में आई, तो उसको हम क्या कहते हैं, या जिनमें डिफरेंशिएट होती हैं तो उनको हम मास कहते हैं। ऐसे ब्रायोफाइट जिनमें राइजोइड स्टेम एंड लीव्स अनडिफरेंशिएटेड हो, यानी डिफरेंशिएट नहीं हो, उनको लीवर वर्ट कहा जाता है। और जिनमें राइजोइड स्टेम और लीव डिफरेंशिएट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, तो उसको हम मास कहते हैं। मास को फोलिएज भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो लीवर वर्ट में जैसे आपके हम कह लें कि एंथोसिरासिस का बेस्ट एग्जाम्पल है लीवर वर्ट का, ठीक है ना, बेस्ट एग्जाम्पल होता है एंथोसिरास। सभी ब्रायोफाइट लीवर वर्ट होते हैं। लीवर वर्ट में यूनिसेलुलर राइजोइड पाए जाते हैं, ठीक है ना। कुछ ब्रायोफाइट के प्लांट कंप्लीटली एक्वाटिक होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पर एग्जाम्पल कह लें कि सभी ब्रायोफाइट के प्लांट, तो कुछ इसमें से सॉइल पर ग्रो करेंगे, कुछ वाटर में होंगे, तो ये कंप्लीटली एक्वाटिक स्पीसीज। अगर हम यहाँ बात कर लें, यहाँ ब्रायोफाइट की बात कर लें, तो ब्रायोफाइट के जो कुछ प्लांट होंगे एक्वाटिक मतलब जलीय होते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है, एक्वाटिक।
ब्रायोफाइट। स्पीसीज ऑफ ब्रायोफाइट, एक्वाटिक स्पीसीज ऑफ ब्रायोफाइट। तो एक्वाटिक स्पीसीज में ये आपके नोटेबल पॉइंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। रिक्सिया, रिक्सिया प्लूटनम, रिक्सिया प्लूटैनम ये स्पीसीज है। दूसरा रिक्सिया का रिक्सियोकार्पस नाइटेटम, दूसरा रिक्सियोकार्पस नाइटेटम, नाइटेटम। और तीसरा स्फैग्नम, स्फैग्नम। ये तीन ऐसे ब्रायोफाइट हैं जो एक्वाटिक होते हैं, जल में पाए जाते हैं। इनका नाम हमेशा याद रखिएगा कि कौन कौन से ब्रायोफाइट एक्वाटिक होते हैं। तो रिक्सिया प्लूटेनम, रिक्सियोकार्पस नाइटेटम और स्फैग्नम। तो ये था जनरल outline of bryophyte. Next day we discuss economic importance of bryophyte. तब तक के लिए नमस्कार।